कैलारस शक्कर कारखाने की जमीन नीलामी का मामला अब गर्माता जा रहा है। जोरा विधायक पंकज उपाध्याय के कार्यालय पर शक्कर कारखाना बचाओ समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शक्कर कारखाने से जुड़े हुए कई पुराने किसान नेता, कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने कहा, कैलारस शक्कर कारखाना सरकारी नियमों के तहत बनाया गया था, जिसकी भूमि या कोई भी संपत्ति बेचने से पहले सरकार को शेयर होल्डर से बात करनी होगी। ये नीलामी पूर्ण रूप से अवैध और असंवैधानिक है। जोरा विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं मुरैना कलेक्टर को पत्र लिखकर 7 दिवस में शक्कर कारखाना बेचने की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई है। अगर ये नीलामी नहीं रुकती है तो धरना और आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपना राशन पानी घर से लेकर आएगा। जोरा विधायक के प्रत्येक गांव से 100 लोग आकर धरने पर बैठेंगे। कारखाने के सभी पुराने शेयर धारकों को भी बुलाया जाएगा। मुरैना से जिला ब्यूरो चंद्र मोहन शर्मा की रिपोर्ट। शक्कर कारखाने को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, अभी समिति के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, क्या धरना किस प्रकार से दिया? शक्कर कारखाना हमारे जोरा कैलारस से नहीं, पूरे मुरैना की एक आर्थिक धुरी हुआ करती थी। एक ऐसा उद्योग हुआ करता था जिससे पूरा ग्रामीण अंचल के घरों में बरसात होती, धन्य धान्य की। 2008 से लेके 11 में जब बंद हुआ तो ये स्थिति बनी कि विकास रुक गया एक तरीके से। जो आर्थिक क्रांति थी वो थम गई। हम लगातार इस शक्कर कारखाने को बचाने के लिए और अब चालू कराने के लिए, अब शक्कर कारखाना प्रारंभ करने की हमने बीड़ा उठाया। और ये नीलामी घोषणा हुई है 21 तारीख को, उसकी आज हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने एक बैठक करी। महेश दत्त मिश्रा जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, और जो पुराने जितने भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन सब ने ये निर्णय लिया है कि दिनांक 18 जनवरी से हम यहाँ पर धरना देंगे। लगातार धरना चलेगा हमारा, और उस धरने में फिर हम आगे निर्णय लेंगे कि हमें आगे। हमने तो ये अपेक्षा रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री से, और हमारे क्षेत्र के ही नरेंद्र तोमर हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन सबसे हमारे मेंटर हैं हमारे क्षेत्र के, इन सबसे हमने अनुरोध किया है, हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई करें। और ये नीलामी है, इससे कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होगा। और ये ज़मीन है, ये ज़मीन शक्कर कारखाने के लिए जो गन्ना आता था, उस गन्ने के बीज को संरक्षित करने के लिए, उस बीज को बचाने के लिए, बीज का उत्पादन के लिए ये ज़मीन रखी गई थी। अगर ये ज़मीन बिक जाएगी तो बहुत बड़ा शक्कर कारखाने की जो प्रारंभ करने की योजना है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार घोषणा करी है, मुरैना में आके घोषणा करी कि हमारे सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। जैसे इन्होंने अभी बोला, मैं आपको वीडियो ही पहुंचाऊंगा मेरे मीडिया के साथियों को भी, उन्होंने कई बार बोला कि मैं इसमें सरकार की ओर से, तो इससे नीलामी की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। तो इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे 18 तारीख के धरने से पहले कहीं ना कहीं ये नीलामी रुके और भुगतान भी हो कर्मचारियों का, और शक्कर कारखाना प्रारंभ करने के लिए कोई ठोस रणनीति अपनाई जाए। इसके अलावा जब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी तो उज्जैन में शक्कर कारखाना चालू करा रहे, इधर नीलामी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मिलता है। ये विरोधाभास है, जो ये कथनी और करने का अंतर है, यही बात हम कर रहे हैं। और ये बात हम राजनीतिक स्तर से नहीं कर रहे हैं, हमारा ये पूरा गैर राजनीतिक मुद्दा है, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है। और मैंने तो बीजेपी के परिवारजनों से भी अपेक्षा रखी है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम सब एक जाजम पर आकर किसानों के हित की बात करें। तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और सुनेंगे, और कहीं ना कहीं 18 तारीख से हमारा जो धरने घोषणा है उसको उसके पहले संज्ञान में लेंगे।